जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों का आज त्रैमासिक का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना सॉल्यूशन हो पाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो करके मैं आपको शॉर्ट में ही करवाऊँगा, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक। आंसर से काम रहेगा, आंसर्स आप लोग अपना मिला लो। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय गणित, 50 नंबर का पूर्णांक था, 3 घंटे का समय था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला था पहला, निम्न में से कौन सा व्यंजन बहुपद नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाता है ये, इसकी घात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो अगर x की पावर इसको तोड़े तो रूट का मतलब 1/2, तो आपका आंसर सी हो जाता है। दो तुल्य अनुपातों में संबंध कहलाता है आपका समानुपात हो जाएगा। -3 और -4 -5 किस चतुर्थांश में, तो जानते हैं ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, प्लस प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, इतना तो अपने को मिल गया। ये होता है x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, तो ये भी तो x है और ये y है, तो ये प्लस प्लस में रहेगा, ये माइनस प्लस होगा और ये माइनस माइनस होगा, मतलब आपका तृतीय चतुर्थांश में मिल रहा है। तृतीय वैसे भी प्रिंट मिस्टेक है, बड़े दिया था। 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर क्या होगा। देखो सर्वांतर दूसरे में से पहले को घटाओ, तो 11 में से 5 घटाए तो 6, 6 5 11, ओके। आगे अगर d का मान 0 से छोटा हो गया, d का मान 0 से छोटा मतलब निगेटिव हो जाता है, तो आपका जो मान है काल्पनिक और असमान मिलता है, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c है, तो मध्य अनुपाती आपका हो जाएगा √ab। ये बनता है a/b बराबर b/c। पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, तो b² बराबर ac, तो अपन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो √ac। ओके, अगर इसी की जगह अपने को चतुर्थानुपाती बोल देता तो bc/a हो जाता। तृतीय अनुपाती के लिए बोलता तो b²/ac हो जाता, ओके, b²/a। ओके, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज 0 होगा। 5x + 2 और 3x - 2 का योग, 5 और 3 हो जाएगा आपका 8x, और -2 से +2 कट जाएगा, 8x आंसर। 12 और 6 का तृतीय अनुपाती मैं अभी तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बताया था, b² ये है हमारा a और ये b, तो 6 का वर्ग 36/12, यानी कि 12 × 36। डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं। आप हमारे बुक को देख सकते हैं, बुक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और ऑफलाइन में वैसे भी अवेलेबल हो गया है। देखिए √2 + 1 √2 - 1, इसका समांतर माध्य ज्ञात करने, तो सिंपल है, प्लस कर दो आधा कर दो, तो +1 से -1 कटा, √2 मिलकर 2√2 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √2 हमारा आंसर हो जाएगा, √2 आया होता। देखो यदि बहुपद Px बराबर इतना दे रखा है, तो P2 और P0 का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, x की जगह पर सबसे पहले 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, उसके बाद 0 पुट कर दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 दूनी 16, माइनस 2 पंचे 10, प्लस 4, 16 4 20, 20 में 10 घटा देंगे तो आपका एक आंसर 10 होगा, ठीक है। 0 में तो ये वाला पूरा वैल्यू 0 बैठ जाएगा और इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 2 और 5 4 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दूरी ज्ञात कीजिए। हमने शॉर्ट्स में इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हैं, शॉर्ट्स में बनाए रखे हैं। x2 - x1 + y2 - y1 होता है, x2 - x1, तो 5 - 3 मतलब 2 का वर्ग, 4 - 2 मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 √8 इकाई, 8 यूनिट, ठीक, ये आपका सही आंसर होता है। आगे देखते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है, तो जानते हैं मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस का b/a और गुणनफल का फॉर्मूला c/a। ये भी हमने शॉर्ट्स में करा रखा है, जितने लोग शॉर्ट हमारे देखते हैं उनको पता होगा, ये आंसर एकदम चुटकी में बनकर आया होगा। मूलों का योगफल है माइनस का b/a, तो हमें माइनस का माइनस लगाए, और b का मान दे रखा -5, a का मान दे रखा है 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/3। गुणनफल का c/a यानी कि 2/3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो जानते हैं फॉर्मूला an बराबर होता है हमारा a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। a का मान दे रखा है 4, प्लस 10 - 1 9, 4 में 7 में 4 घटा दिए 3,
9 तिया 27, 27 4 हो जाएगा आपका 31। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। देखो किसी स्थान पर कुछ मुर्गी हैं और कुछ गायें हैं। मुर्गी को मैंने मान दिया x, गाय को मान दिया y, जिनके पैरों की संख्या है 60। पैरों की संख्या टोटल 60 है। अब देखिए मुर्गी के पैर 2 और गाय के पैर 4, तो 2x + 4y = 60। ये बन सकते, या तो यहाँ से 2 को कॉमन कर दो, x + 2y = 30। ये भी बन सकता है समीकरण। ठीक, सिर्फ समीकरण बनाने बोला है। आगे देखिए, यदि x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल x = +1 पुट कर देंगे, तो x = 1 + 1 + k, और गुणनखंड है मतलब px तो होगा 0, तो 1 और 1 2, तो k बराबर आ जाएगा आपका -2। तो -2 आपका सही आंसर आया होता यहाँ। आगे बढ़ जाते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है, रेखा 60 से ऊपर जाती है। देखो प्रवणता 7/3 है और रेखा 60 से ऊपर जा रही है, मतलब y - 0 और x - 6, तो आपका हो जाएगा, यहाँ से अपन पुट कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा 7x - 7 × 6 = 42 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3y। तो ये हमारा बनेगा 7x - 3y - 42 = 0। ये आंसर। ठीक, आगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति फॉर्मूला जानते हैं, b² - 4ac। b² - 4ac, तो 1 का वर्ग आपका 1 -4 a का मान भी 4, 4 × 4 = 16, तो 16, तो ये आ जाएगा आपका -15, यानी कि ऋणात्मक आया तो काल्पनिक और असमान अब भी बताया था। ठीक, कोई आंसर अगर गलती से गलत आ जाए, आपके गाइड या पुस्तक में अलग दिया होगा, तो ऐसा मत सोचना बनाने नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा कमेंट कोई नहीं करोगे। ठीक, उसके बाद देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हो गया। ग्राफ बनाना है आपका, ये रहा, सबको ग्राफ पेपर तो मिला होगा, 1 2 3 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, तो ये आपका सीधा रेखा में इस तरह से मिल जाता। सही है। आगे बढ़ते हैं। k का मान ज्ञात करना है। अद्वितीय हल के लिए k का मान जानते हैं। अद्वितीय हल के लिए k का मान यानी कि a1/a2 ≠ b1/b2 पुट कर दो सीधा। k बटे आपका हो जाएगा 3 और 2 बटे कर देंगे अपन y के सामने में 1, तो k बराबर आपका हो जाएगा 6। k बराबर नहीं 6, इतना आ जाता। आगे, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत, तो क्रमागत सोच सकते हो, क्रमागत मतलब सामने वाला, तो 4 × 5 कर दोगे, 4 के बाद 5 भी आता है, 5 × 4 = 20 होता है, तो 4 और 5 आपकी संख्या है। निकाल कर देख सकते हो, x और मान देना x + 1, x और x + 1, गुणनफल दिया है 20, तो इसको सॉल्व करोगे। देखो पहली संख्या मानेंगे x, क्रमागत क्या होता है, क्रमागत मतलब एक आगे बढ़ना, तो x + 1 = 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अच्छा सॉरी गुणा कर दिए, गुणा करना है। पहला संख्या x, दूसरा संख्या हो जाएगा x + 1, और बीच में दोनों का गुणा करना है बराबर में 20, तो ये समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करोगे। ठीक, मैंने दिमाग से सोच लिया, ऐसे ही सामने में नॉर्मली तो बन गया। देखो ध्यान से। उसके बाद किस समांतर श्रेणी के किस समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है। 7 पदों का योग 49 मतलब a + 6d आपका दिए हैं 49, 17 पद मतलब a + 16d, ये आपका दिया है 289। यहाँ से सिंपल काटापीटी कीजिए, ये कट जाएगा, और 16 में से अगर हम 10 को घटा दिए तो -10 आ जाएगा, -10d, और इसमें से अपन 49 को घटाएंगे तो माइनस में तो आएगा ही 49, और ये हो जाएगा आपका 24। 240 कटेगा तो आ जाएगा अपना d बराबर आ जाएगा 24, वहाँ से a का मान निकाल लो, आराम से निकल जाएगा इन पद। ठीक है, a अनुपात b c अनुपात d, ये तो सिद्ध करने वाला भाई सीधा a/b = c/d = k। अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको ले लो, फिर पुट करो, यहाँ पर निकल जाएगा आपका। देखो नहीं आया समझ में, a/b = c/d = k, तो a के बराबर में हो जाएगा आपका b के, d के बराबर c के बराबर में हो जाएगा d के। बस a का मान यहाँ रख दो, d का मान यहाँ रख दो, आपका आंसर ac/bd आ जाएगा। ओके, समीकरण हल कीजिए। ये हल करने वाला तो अभी बता नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा हाँ, ये बता नहीं सकता, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ज़रूर दूंगा, इसी वीडियो पर आप लोग पहुँचेंगे।
ठीक, सेम इसी वीडियो पर पहुँचेंगे, आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अब भी चेक करना। वैसे ही इसका भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैंने करा रखा है, जस्ट अब भी कराया हूँ 1 हफ्ते पहले ही। हर संडे हमारा एक वीडियो लेक्चर अपलोड होता है 10th वालों का, तो उसमें ये है। ठीक, उसके बाद देखो किसी काम को कविता अशोक चमेली 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तीनों मिलकर। ठीक, तो ये तो एलसीएम वाला हो गया, 2 अंक। अच्छा हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। 2 अंकों को पलटने पर 7 गुना अंकों को पलटने पर बने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है और संख्याओं के अंकों का योग 3 है। तो ये तो सोचना पड़ेगा, ये संख्या मानकर बनानी पड़ेगी, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको क्लास में कर लेंगे। ओके, ठीक, आई होप मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताया, आप लोग वीडियो को देख लेना। ओके, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, ये समझाऊँगा तो। ठीक, तो मेरे ख्याल से सबको वीडियो समझ में आ गई होगी, आप लोग को अपना आंसर पता चल गया होगा। एक आध क्वेश्चन का आंसर अगर मैं गलत कर दिया हूँ तो कमेंट बॉक्स पर उसको सुधार देना। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से मेहनत कीजिए, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सभी पेपर की सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।